आखिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर अजान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या इनका अल्लाह बहरा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी किसी और नहीं बल्कि कर्नाटका के बीजेपी मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा ने दी है, जिसके बाद पूरे भारत में हड़कंप मचने वाली है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2022 का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कद नरेंद्र मोदी के आगे काफी बढ़ चुका है। पूरी रिपोर्ट उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2022 का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है और इसके मायने कितने बड़े हैं, जिससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में लोकसभा कैसे काम करती है। हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। जो भी पार्टियां 272 सीटों पर जीत हासिल करती है, इस देश में उसी का राज चलता है, उसी की सरकार बनती है और उसी का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस ने 330 लोकसभा की सीटें जीतकर बहुमत से एनडीए की सरकार बनाई, बीजेपी की सरकार बनाई और उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक चाय वाले को अपना पीएम बनाया, इस देश का पीएम बनाया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमारे देश में कितने मुस्लिम सांसद मौजूद हैं। हमारे देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से उनके मुताबिक कुल 14.2% आबादी मुसलमानों की है। यानी हमारे देश में अगर 25 करोड़ मुसलमान एक मत होकर एक साथ एक ही पार्टी को वोट डाल दे तो 70 लोकसभा की सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 27 मुस्लिम उम्मीदवार ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट जीत पाए। इस वक्त इस देश में सिर्फ 27 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि कितने होने चाहिए थे? 70। खैर, उन 27 मुस्लिम सांसद में से आसाम में 2 मुस्लिम सांसद हैं, बिहार में 2 मुस्लिम सांसद, जम्मू एंड कश्मीर में 3 मुस्लिम सांसद, केरला में 3 मुस्लिम सांसद, महाराष्ट्र में एमआईएम के 1 मुस्लिम सांसद, पंजाब में 1 मुस्लिम सांसद, एक तमिलनाडु में मुस्लिम सांसद है, एक तेलंगाना में मुस्लिम सांसद है, 6 उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सांसद है और 6 वेस्ट बंगाल में मुस्लिम सांसद है। और इन 27 बचे कुचे मुस्लिम सांसदों में से एक हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुना गया, जिनको 2022 का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। जिसके बाद पूरे ट्विटर में अनपढ़ पीएम के नाम से ट्रेंड किया जाने लगा, जिसके वजह से पूरे भारत के लोगों ने यह मैसेज देने की कोशिश की। उन पढ़े लिखे लोगों ने अनपढ़ पीएम नाम से ट्रेंड करवा दिया हैशटैग बोलकर, जिससे उन्होंने यह साबित किया कि इस देश को चाय वाला जैसे अनपढ़ पीएम की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देश को पढ़े लिखे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है। और वही इस देश को भुखमरी से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचारी से बचा सकते हैं। एक मुस्लिम सांसद को इतना बड़ा इनाम, इतनी ज्यादा प्रशंसा को देखकर राहुल गांधी कांग्रेस के फॉलोअर्स को यह बात हजम नहीं हुई कि एक मुस्लिम सांसद को इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है और देश एक मुस्लिम सांसद को पीएम क्यों बनाना चाहता है। तो उन्होंने एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीरों को सोशल मीडिया में डालकर उनको बीजेपी का बी टीम बताने की कोशिश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने ओवैसी साहब का फोटो डालकर लिखा कि वरिष्ठ भाजपा नेता के हाथों असदुद्दीन ओवैसी साहब को सम्मान कराया जा रहा है। इतना काफी है समझाने के लिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। यानी उन्होंने डायरेक्टली ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहने की कोशिश की, जबकि यह पोस्ट पूरी तरीके से गलत है, धाराशाही हो जाएगी। क्योंकि असल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 2022 से नवाजा, जिसके बाद कांग्रेस की पूरी टीम बौखला गई और उन्होंने ओवैसी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। आपको पता होगा ऐसा एक और अवार्ड कांग्रेस के प्रेसिडेंट खारगरे साहब को भी मिला है और उनके बगल में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह कांग्रेस का खारगरे बीजेपी के बी टीम एजेंट है, क्योंकि हमारी कौम को जाहिल, अनपढ़ या बेगैरत कौम नहीं है कि किसी पर भी इल्जाम डाल दे। तो ये बीजेपी नेता है, ये मंच पर मौजूद है, आपको दिख रहा होगा। देखिए,
ये वो मंच था जहां पर ओवैसी साहब को अवार्ड दिया गया। इस मंच में कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, एनसीपी के भी नेता मौजूद थे, बीजेपी के भी नेता मौजूद थे और अन्य पार्टियों के नेता मौजूद थे। और जब ओवैसी साहब को, और देश के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, जब ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, इतना सम्मान दिया गया, जिसके बाद जितने भी पार्टियों के नेता स्टेज पर मौजूद थे, सब के सब एक मुस्लिम सांसद को इज्जत और सम्मान की नजर से देख रहे थे और सब उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यह भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए बहुत ही गर्व और इज्जत का विषय है, जो कि उन सबको समझनी चाहिए। और दूसरी तरफ कर्नाटका के बीजेपी मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा एक पोस्ट डालकर कहते हैं कि हर तरफ उन्हें अजान सुनाई देती है, जो कि उनके लिए सरदर्द बन चुका है। और वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लाउड स्पीकर पर ही अजान क्यों दिया जा रहा है? क्या इनके अल्लाह सिर्फ लाउड स्पीकर पर ही अजान को सुनेंगे? क्या इनका अल्लाह बहरा है? इतना बड़ा अपमानजनक टिप्पणी इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कर दी। अब ये बयान, ये वीडियो देखने के बाद आपको रोड पर उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सवाल इस बीजेपी मिनिस्टर ने उठाया है, के.एस. ईश्वरप्पा ने उठाया है, इसका जवाब खुद कुरान के आयतों में मौजूद है। द मर्सिफुल अल्लाह, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले ने खुद इसका जवाब कुरान में पहले से ही दर्ज करके रखा है। वो जवाब कुरान के सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 186 में मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाअ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। द मर्सिफुल अल्लाह फरमाते हैं, क्या है पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल पूछे कि अल्लाह कहां है, तो उनको जवाब दो कि अल्लाह उनके पास हैं। जो कोई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मर्सिफुल अल्लाह उसकी पुकार को सुनते हैं, उसकी दुआ को कबूल करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर्स, हुक्म को माने और इस्लाम अपनाकर, ईमान लाकर सही रास्ता पर चले। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म क्या है? भ्रष्टाचार मत करो, बलात्कार मत करो, दंगा मत करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। बस इतना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आदेश है कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करो, बाकी तमाम बातिल माबूदों को तोड़ दो, खत्म कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद जवाब दिया है कि उनको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी की आवाज को सुनता है। और सवाल अगर लाउड स्पीकर पर पैदा होगा, अगर बीजेपी मिनिस्टर को लाउड स्पीकर से ऑब्जेक्शन है, तो याद रहे कि इस देश में जितने मंदिर हैं उसमें घंटा बजते हैं, जितने मस्जिद है उस पर लाउड स्पीकर में अजान दी जाती है, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि मंदिरों पर घंटा बजाए जाएंगे, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। अगर पाबंदी लगानी होगी तो फिर दोनों पर ही पाबंदी लगेगी, वरना किसी पर भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। और अगर पाबंदी लगाना है, देश के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है, तो वो लाउड स्पीकर या घंटा नहीं है, बल्कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। केरल में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष बम बनाते हुए जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी जख्मी हो गई। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता केरल में बम बनाते हुए पकड़े गए हैं। अगर बैन करना है तो बीजेपी पर बैन करो। और इसके अलावा अगर पाबंदी लगानी है तो फिर पाबंदी लगाओ बाबा रामदेव पर। बाबा रामदेव ने कहा है कि जितने भी 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उन सबको पतंजलि की तरफ से क्या बनाया जाएगा? ब्रह्मचारी सन्यासी बनाया जाएगा। बताओ क्या मूर्खता है ये, क्या मूर्खता है। एक तरफ देश का पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे ताकि देश से गरीबी खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ ये ढोंगी बाबा कह रहा है कि हम लोगों को रोजगार तो देखिए, ये ढोंगी बाबा जानता है कि देश में किसी को रोजगार तो मिलने वाला है नहीं, तो देश की जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाए, ये युवा जो दंगाई बन रहे हैं इनको कैसे बचाया जाए, तो इनको सन्यासी बना दो, खेल खत्म। तो भैया पाबंदी लगाना है तो इन पर लगाओ। और देश के 25 करोड़ मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के जो बयान है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, जो टिप्पणी इसने की है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने पहले ही कहा था कि एक वक्त आएगा जब खुले मंच में इस्लाम की, अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाएगी, क्योंकि हमारी सफ़ों में इख्तिलाफ है।
शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, हनफी, तमाम के तमाम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सबके सफों में इख्तिलाफ मौजूद है। जब तक आप सब इत्तेहाद में नहीं आएंगे, जब तक देश का 25 करोड़ मुसलमान एक मत होकर एएमआईएम को वोट देना शुरू नहीं करेगा, जब तक देश का 25 करोड़ मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मानेगा, तब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होते रहेगी। अगर के.एस. ईश्वरप्पा जैसे लोगों को सबक सिखाना है, अगर इस्लाम की, मुसलमानों की हिफाजत करनी है भारत में, हिंदुस्तान भारत में, तो आपको एमआईएम को वोट देना होगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, यकीन दिलाना चाहूंगा कि अगर देश का मुसलमान एक मत होकर हर इलेक्शन में एमआईएम को वोट देगा, अगर देश में 70 से ज्यादा मुसलमान सांसद एमआईएम द्वारा चुनकर आएंगे, अगर देश में हर स्टेट में 10-15 मुस्लिम विधायक होंगे एमआईएम के, तो आप यकीन मानो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सके। अब ये आपके हाथों में है। अब एमआईएम को वोट दो, शरीयत को बचाओ, या फिर इन तमाम लोगों की दलाली करो, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, इन लोगों की दलाली करो और देखो ये लोग इस्लाम पर गुस्ताखाना कलाम करना शुरू करेंगे, जिसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तो अगर आपके अंदर गैरत, अगर आपकी आंखों में मुरव्वत, शर्म मौजूद है, तो कम से कम इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की आंख खुले। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, धड़ाधड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, तो इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को यूट्यूब लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर अपनी बातों को रखिए कि के.एस. ईश्वरप्पा जैसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए, क्या मुसलमान को इत्तेहाद में आकर ओवैसी साहब को अपना नेता मान लेना चाहिए। अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बरकात, अल्लाह के सलाम, तेरहम बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की